दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय का चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं देवी देवताओं को पूजा किस तरीका किया जाता है, किस तरीका नहीं किया जाता है। मगर आप लोग गलती कर देते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी गुनिया के पास जाते हैं, उनसे जाने के बाद आपको सवाल करना चाहिए कि हमारे घर में जो देवी देवता हैं, हम उनका भार उठाना चाहते हैं, उनका मतलब अर्थात पूजा पाठ करना चाहते हैं, हम किस तरीका कर सकते हैं, किस तरीका नहीं कर सकते हैं। उसको जब आपको अपने घर के वेदीदार देवता को पता चल गया है कि हाँ, हमारे वेदीदार देवता यही हैं, जैसे कि हमारे बाप दादा पूजा करते थे पहले, उनका देहांत हो गया है, या जिसके पास उनके माँ बाप अभी जीवित हैं, वो तो मतलब मरने के पहले उनको पकड़ा दें, या घर में देवी देवताओं को आगे अगर चलाना चाहते हैं तो मरने के पहले अपनी ज़बान वो ज़रूर काट दें, या घर में या अपनी औरत को पुजाना चाहते हैं या अपने बच्चों को पुजाना चाहते हैं, जीते जी जब तक जिंदा हैं उसके पहले ही अपने बच्चों को ऊपर सौंप दें, तो उसका बच्चा जो है जब भार उठाएगा तो बाद में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब जबान नहीं करती है देवी देवताओं के साथ में, अचानक देहांत हो जाता है इंसान का, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि तब देवता खुलासा हो जाते हैं, छूट जाते हैं, उनको कोई भोजन नहीं देता है। बाद में जब घर में संकट आने के कारण तब वो बच्चा तलाश करने लग जाता, हमारी देवी देवता कौन है, कैसे हैं, उनको मैं कैसे भार उठाऊं, कैसे पूजा पाठ करूं। इसके लिए बच्चे की नहीं पूरे घर पे संकट आ जाता है, मतलब परेशानी अधिक मात्रा में छा जाती है। तो वही बच्चा फिर ओझाई सुखाई कराने के लिए परेशान हो जाता है, दर दर वो भटकता है, मगर कोई उपाय नहीं मिलता है और ढंग से गुनिया भी नहीं मिलते हैं कि देवी देवताओं को काट के छांट के निर्छल कर दे, साफ सुथरा कर दे, या उसमें जो मिट्टी मुर्दा है उसको ढंग से बैठा दे। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ मिट्टी मुर्दा बैठाया जा रहा है, फिर वैसे को वैसे पता चल रहा है कि बैठा है या नहीं बैठा है, कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल मिट्टी मुर्दा बैठते हैं, वही जो अकाल मृत मतलब ख़त्म हो जाते हैं, या गाड़ी से कट कर ख़त्म हो जाते हैं, या एक्सीडेंट हो जाता है, या पानी में डूब कर मर जाते हैं, हाँ, या आग लगा के मर जाते हैं, या जल कर, या कोई किसी केमिकल से मर जाते हैं। हाँ, ये सब जो मट्टियाँ बनते हैं, ये सब मट्टियाँ बैठती नहीं, ये जबरदस्ती बैठाने का तरीका जो बनाया गया ये भी सही नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। यदि आप लोग के हिसाब से आ रहा है तो जो मर्जी आप चाहे वो कर सकते, क्योंकि इंसान जब अपने मौत से मरता है या कुछ ख्वाहिशें उसकी बाकी रह जाती है तभी वो मिट्टी मुर्दा बनता है, नहीं तो स्वयं पहली बात तो मिट्टी मुर्दा बनता ही नहीं है। जो अकाल मृत्यु में मर जाता है, अंधेरे में मर जाता है, उसकी तमन्नाएं उसकी उम्र बाकी रह जाती है, वो अकाल मृत्यु मट्टी घर के लिए दिक्कत बन जाती है। जैसे वो दिक्कत कैसे बनती है आज हम आपको खुलासा बता देने वाले हैं। जैसे आप एक अकेले हैं तो आपको चार आदमी यदि घेर लेंगे चारों तरफ आपके, तो आप बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपको जो चार आदमी कहेंगे कि हमें इस जगह पे ले चलो, अपने ही घर में चोरी करने के लिए कहेंगे, तुम बेबस हो जाओगे, चोरी करने पर मजबूर हो जाओगे। मतलब इसलिए वेदीदार देवता भी और घर की जो सेवकदार मट्टी रहती है, जिसको अभी अभी हमने समझाया कि जिंदा हो तो ही अपनी जबान काट कर यदि बच्चों को पूजा पाठ करवाना चाहते हो देवी देवताओं से, अपनी जबान काट कर दे दो, क्योंकि मौत जिंदगी मालिक के हाथ में है। हाँ, जिंदगी मौत वो साथ साथ चल रही है, कब किस क्षण में वो आ जाए ये कोई जान नहीं सकता है किसी हाल। इसके लिए जब तुम्हें कोई संदेह हो जाए या किसी प्रकार का, हाँ, तो अपनी जबान काट कर, हाँ, देवी देवताओं की जबान काट कर अपने बच्चों की जबान पे कर दीजिए, हाँ, कि आज के बाद हमारे बच्चों के की जबान पर चलना जो हमारे बच्चे चाहें, हाँ,
वही कार्य होना चाहिए। हमारे बच्चों के ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए, तब उसको दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही वेदीदार देवता हैं जिनकी पूजा पाठ नहीं की जाती है। वही बच्चे हैं उस घर के जो परेशानी में आ जाते हों, दर दर ठोका खाते हैं, पूरी दुनिया के पास जाते हैं, ओझाई सोखाई में बर्बाद हो जाते हैं, मगर फिर भी कोई दुनिया ढंग से उसको कर नहीं पाता है। देवी देवताओं को यदि निरक्षर कर दिया जाए, भूत प्रेत से दूर कर दिया जाए, उसके बाद वो भी ढंग के गुनिया मिलेंगे। उनके पास आप जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई भी गुनिया हो या बाबा हो या और कोई भी हो, उनसे कहिए हमारे घर के या देवी देवता पुजाना। आप वहाँ जाके अर्ज लगाइए, हम पूजना चाहते हैं अपने घर के देवी देवताओं को, तो किस तरीका हम पूजा पाठ करें। अगर वो सही गुनिया ढंग का गुनिया है तुम्हें पूरा मार्ग बताएगा। यदि नहीं बता रहा है तो आप हमारी वीडियो सुन कर जाइए, उस तरीका अपना काम करवाइए, हमेशा आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं जिंदगी में ऐसे भटकते रहेंगे, कोई अपना राज बताने वाला नहीं है। अगर उसके पीछे साल 2 साल नहीं 4 साल गुरुआना मध्य इंसान करता है तो भी गुरु अपना राज स्वयं नहीं बताता है। मैं तुम्हें खुलासा बता दे रहा हूँ, तुम्हें भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में, यदि आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप लाइक कर देंगे तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपकी मर्जी करो या मत करो, उससे हमसे मतलब नहीं है। मगर जो मैं बातें समझा रहा हूँ, देवी देवताओं के यदि भार उठाना चाहें तो किस तरीका उठाना है, किस तरीका नहीं उठाना, इस तरीका आपको करना उचित रहेगा। यदि नहीं करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, आप दुनिया को भी नहीं समझ पाएंगे। मालूम पड़ा देवी देवता पुजाने के बजाय यदि आपको भूत प्रेत पुजा के चला गया तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप जिंदगी में, कभी कामयाबी को भी नहीं हासिल कर सकते हैं। आपके घर में हमेशा ही सब परेशान रहेंगे। जब भूत आपके यहाँ 2 साल 4 साल पूजा वेदीदार देवता बनकर खा लेगा, उसको कोई गुनिया हटा नहीं सकता है, फिर ना तो हटा पाएगा। एक बात याद रखना, जिस तरीका हम बता रहे हैं, गुनिया के पास आज जाइए, आप ढंग से गुनिया के पास से संपर्क कीजिए, बोलिए हमारे घर के जो देवता हैं, इसमें जो सेवकदार मट्टी है, हमारे पिताजी हैं या कोई और था, मरने के पहले उन्होंने जबान को नहीं काटा था, आप देवताओं को बुलाकर या अपने मध्य से जिस तरीका बने उस जबान को काट दीजिए। इसमें जो भूत प्रेत हैं वो सारे भूत प्रेत को आप 1 महीना 15 दिन के लिए बनवा दीजिए। जब बीमारी बन जाएगी, हाँ जब बीमारी गुनिया के कब्जे में आ जाएगी, उसके बाद जो भी उनका खर्चा बर्चा लग रहा है, महीना 15 दिन बीमारी जब अपने घर पे देखिए, जो समस्याएं आपके घर पे चल रही है, आपको हफ्ता 10 दिन 5 दिन में आपको खुद ही फर्क दिखाई पड़ने लग जाएगा। जब यदि आपको अपने घर में समस्या पहले जैसे चल रही हैं, अगर उस तरीका समस्या नहीं है, आप लोग ठीक से हैं, आपका रोजी पूजी सब ठीक चल रहा है, जो धंधा पानी है उसमें बरकतें हो रही हैं, तो आप उस गुनिया के पास जाइए, बोलिए अब हमको क्या करना है। जब गुनिया तुम्हें बताएगा और जिस तरीका मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग पे नोट करके जाना, नहीं तो फंस जाओगे। फंसी नहीं, बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे आप। एक बात मेरी ध्यान में रखना, जब आप वहाँ जाएंगे, दोबारा के लिए जाएंगे, बोलना गुनिया से, बोलना भाई अब हमको क्या करना है, कितना इसमें खर्चा लगेगा, कैसे होगा, जो इसमें पटीदारी मामला हमारे वेदीदार देवताओं में चल रहा है, इसको आप कैसे करेंगे। तो गुनिया क्या कहेगा आपको, उस जगह उसको एक कहना जरूरी पड़ेगा। यदि नहीं कह रहा है समझ लो घाट कर रहा है। एक बात मेरी याद रखना, अपने दिमाग में इसको नोट कर लेना, हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनना। बाबा किस तरीका हमको समझा रहे थे, जब गुनिया कहेगा भाई देखो इसमें इतना खर्चा लगेगा, जब वो बताएगा बोले बोल देना हमको भाई खर्चे की कोई टेंशन नहीं है, हमारा काम शुद्ध होना चाहिए। जब उसको बोलना, ये बात ध्यान से मेरी बात को सुन लो, बोल देना जो पटीदारी मामला है उसको आप पटीदार के यहाँ भेज दीजिए। हाँ जो कड़कदारी है उसको कड़कदार के यहाँ भेज दीजिए। जो मेरा अपना मिट्टी मुर्दा वेदीदार देवता निकल रहा है उसको आप एक साखी में बांध दीजिए।
महीना 2 महीना 3 महीना कम से कम वो बीमारी को अपने घर के जो वेदीदार देवता हैं, जब आप उस गुनिया के पास जाएंगे, देवता पूजने के चक्कर में जब जाएंगे, तो आपका स्वयं वो गुरु कहलाएगा। क्योंकि तुम्हारे देवी देवताओं को निर्छल करके साफ सुथरा करके दे रहा है, अपने जबान के माध्यम से वो देगा, इसलिए वो तुम्हारा गुरु बनेगा। हाँ, बोल देना उसको कि जो पटीदारी मामला है उसको पटीदार के यहाँ आप भेज दीजिए। हमारा जो मिट्टी मुर्दा वेदीदार देवता निकल रहे हैं उसमें से आप बांध दीजिए। जो भी खर्चे लगेंगे महीने में 15 दिन में जो भी लगेंगे, जितने दिन के लिए आप बांधेंगे उतने दिन के लिए हम आपको पूरा खर्चा देंगे। जब आप 2-3 महीने के लिए उसको बनवा देंगे, निडर होके बनवा देंगे, गुनिया उस बीमारी को चराएगा। हाँ, आपके वेदीदार देवता को चरवा ही लेगा, आपके जो मिट्टी मुर्दा उसको चरवा ही लेगा। तो क्या काम करेगा वो, उसमें से वेदीदार देवता से मिट्टी निकाल लेगा फौरन, मिट्टी अलग शाखों में बांध देगा। हाँ, देवता अलग अपने जबान पे कर लेगा। जब महीना 2 महीना 3 महीना अपने घर की दास्तान को देखिए, उसके बाद जो उसमें सेवकदार मट्टी बन रही है उसको ले जाकर आप बैठा दीजिए। जब बैठा देंगे आपके देवता जो हैं वो एकदम निर्छल हो जाएंगे। जब एकदम निर्छल हो जाएंगे, आप 2-3 महीना देख भी रहे हैं कि अब हमारे घर की कंडीशन सही है, हमारे रोजी रोजगार में बरकतें हो रही हैं, हमारे धंधे में कोई घाटा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे एकदम संतुष्ट हो रहे हैं, हमारे खेती बाड़ी में बराबर अनाज पैदा हो रहा है। मतलब इस तरीका आप देख भी लेंगे 2-3 महीना, आपको विश्वास भी हो जाएगा। उसके बाद गुनिया के पास जाइए, मिट्टी मुर्दा बैठाने के बाद बोल देना, उस गुनिया से कह देना कि ये जो देवता है हमारे जबान पे आप कर दीजिए। तुम्हें रास्ता वो बताएगा, किस तरीका तुम्हें पूजा पाठ करना है, किस तरीका नहीं करना है, किस तरीका वेदीदार देवताओं से काम लेना है, किस तरीका नहीं काम लेना है। वैसे तो फिलहाल वेदीदार देवता से काम नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो अपने बारी को देखते हैं। अर्थात बारी का मतलब ये होता है तुम्हारे घर में जो जितने व्यक्ति हैं और तुम्हारे घर मकान को सुरक्षित रखना, ये वेदीदार देवताओं का काम है। बाकी वेदीदार देवता से कोई काम नहीं लिया जाता है। यदि पूजा पाठ आप कर रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रि आती है, नवरात्रि के दिन जो घर के अपने सता के डीह रहते हैं, डीह मरी रहती है, गौहेड़ काली सायर रहती है, वो थान ब्रह्म जो रहते हैं अपने सता के मतलब अर्थात अपने गांव के जो रहते हैं, उनको आदमी पूजा पाठ देता है। उनसे आप काम ले सकते हैं, निडर होकर ले सकते हैं, मगर तब ले सकते हैं जब आप देवता पूजने में कामयाब हो जाएंगे, तब ले सकते हैं। हाँ, किस तरीका देवता पूजना है, जहाँ जाओगे, जिस गुनिया के पास जाओगे, वो तुम्हें साफ साफ समझाएगा। अगर ढंग का गुनिया है तो, यदि उसके मन में घाट नहीं है तो, या तुम्हें दौड़ाना चाहता होगा तो उसकी बात अलग है, या नहीं दौड़ाना चाहता है तो तुम्हें साफ बता देगा। घर से भूत कैसे भागेंगे, इस तरीका भगवाएंगे, घर से भूत भाग जाएंगे, आप लोग ठीक हो जाएंगे, आपके घर में बरकतें होने लग जाएगी। फिलहाल तो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, दोस्त यारों के लिए मैं विनती कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मालिक उनकी हर बिगड़ी को तू बना दे, या मालिक उन्हें सही राह मार्ग दिखा दे, उनके रोजी रोजगार में जो बाधा पड़ा उस बाधे को ख़त्म कर दे, उन्हें सही मार्ग दे दे, उन्हें उनके धंधे में अगर हो नहीं रहा धंधा तो उसके धंधे में बरकत दे दी। आज की वीडियो में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।